जहां से मोदी जी ने बेटी को बचाने का एक संदेश दिया था, लेकिन उन्हीं की सत्ता आज अपने वसूलों से हट चुकी है। हम बेटियों के इंसाफ के लिए आज का ये प्रोटेस्ट, बेटियों के इंसाफ के लिए आज का ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस धरती से जहां से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये संदेश दिया था कि बेटी बचाने के लिए एक इंसाफ का हम सरकार बनाएंगे, ले आज वो इंसाफ कहाँ गया। देश की बेटियां, देश के बेटियों के लाल, भारत माता के लाल आज इस अंधी सत्ता, दरिंदी सत्ता जिसने बेटियों के साथ हो रहे बलात्कार पर कोई कमान नहीं लगा रखा है, कोई रोक नहीं लगा रखा है, इसके खिलाफ हम सभी कमर कस चुके हैं और ये चाहते हैं बेटियों को न्याय मिले। अगर योगी सरकार यानी उत्तर प्रदेश सरकार मनीषा जैसी लाचार बेटी को इंसाफ नहीं दिला सकती तो वो इस्तीफा दे दे और बोले कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू करो, हमारे बस का नहीं है। योगी सरकार, आप अगर बेटियों का लाज नहीं बचा सकते, बेटियों का इज्जत नहीं बचा सकते तो आप इस्तीफा दे दीजिए। योगी जी, आपके पास बेटी नहीं है, आप कैसे जानेंगे कि बेटी क्या चीज होती है। आपके पास बहन है कि नहीं हम नहीं जानते, लेकिन हमारे पास बहन बेटियां हैं, जनता के पास बहन बेटियां हैं। आपके पास माँ जरूर है योगी जी, वो भी इसी देश की बेटी है, इसी धरती की बेटी है, उसकी भी, उसके आप बेटे हैं। कम से कम आने वाली पीढ़ी की जो माँ बनने वाली लाखों करोड़ों बेटियां, हजारों करोड़ बेटियां हमारे देश के अंदर हैं, उन बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए तो कम से कम योगी जी कमर कस लीजिए। आपका भ्रष्टाचार, आपका किसानों पर अत्याचार किसी से नहीं छूता है, उसके लिए हम इतने ज्यादा परेशान नहीं रहे, लेकिन आज बेटी की इज्जत के साथ भी घिनौना खिलवाड़ हो रहा है, इसलिए हमको दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है। हम बेटियों के इंसाफ के लिए मरने को भी तैयार रहेंगे। आप चाहे जितना बड़ा तांडव करिए, आप गुंडागर्दी बंद करिए, बलात्कार बंद करिए, लेकिन शर्म तो आपको आ नहीं रही है कि बेटियों की लगातार उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिले में अलग अलग जगह पर गरीबों की बेटियों की इज्जत लूटती चली जा रही है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपके बस का नहीं है। आपको हिंदू मुस्लिम रूपी गंदी राजनीति दिखाई देती है, जातिवादिता, धर्मवादिता का पाखंड का ढोंग आपने पहन रखा है। आप देश के जवानों, किसानों और बेटियों के साथ नहीं हैं। योगी आदित्यनाथ जी, हम तो हरियाणा से बोल रहे हैं और हरियाणा से ये आवाज दे रहे हैं, देश के कोने कोने से ये आवाज जाता रहेगा। बेटियों को जब तक इंसाफ नहीं मिल जाती, देश को जागरूक करेंगे, जनता को जागरूक करेंगे, किसानों को जागरूक करेंगे, हर बहन को, हर माँ को, हर भाई को, हर किसी को हम ये बताना चाहेंगे कि हे योगी आदित्यनाथ, आपसे उत्तर प्रदेश की जनता ने बड़ी उम्मीदें ली थी। आपका बाबा का जो चोला था, वो चोला नश्वर रह गया, निरर्थक रह गया। आप ऐसे पाखंडी और ढोंगी निकले जो गुंडों को, मवालियों को, शैतानों को, बेटियों के दरिंदों को उठा रहे हैं। 2012 में जब निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद जो कानून में फेरबदल किए गए थे, तब से एक उम्मीद बनी थी कि शायद अब बेटियों की सुरक्षा की जाएगी और महिलाओं की सुरक्षा होगी। लेकिन कानून में तो फेरबदल किए गए थे, जैसे कि कानून में बदलाव किया गया था, लेकिन जो नियमों में बदलाव किया गया वो नियम कहीं भी हमें इम्प्लीमेंटेशन होते हुए नजर नहीं आ रहे। बल्कि मैं तो यही कहूँगी कि निर्भया कांड के बाद महिलाओं के साथ जो बदसलूकी है, बर्बरता है और दलित महिलाओं के साथ जो ये सरकार राजनीति, घटिया राजनीति कर रही है, यकीन मानो, यकीन नहीं होता कि उत्तर प्रदेश में मनीषा के साथ जीभ काट दी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, गला घोट दिया गया। सिर्फ एक काम जो रह गया था कि उसको जलाना, वो काम भी प्रशासन ने पूरा कर दिया। मैं तो ये कहूँगी जो उत्तर प्रदेश का प्रशासन है वो भी बलात्कारी है, क्योंकि 4 लड़कों ने जो बलात्कार उसके साथ किया था मनीषा के साथ ही साथ उसके साथ प्रशासन की भी इन्वॉल्वमेंट थी। प्रशासन ने भी उसकी लाश का बलात्कार किया, जो रात के अंधेरे में गुपचुप तरीके से उसको जला दिया गया। और जो भाजपा सरकार है वर्तमान में, वो धर्म की राजनीति करती है, महिलाओं की सुरक्षा का वो कोई
उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और मैं यही कहूंगी कि भाजपा सरकार और योगी सरकार शर्म के मारे डूब मरना चाहिए। जिस देश में संविधान खतरे में है वहाँ पे महिलाएं कहाँ से सुरक्षित होंगी? बेटी हम शर्मिंदा हैं, तेरे खातिर जिंदा है, बेटी हम शर्मिंदा हैं, तेरे खातिर जिंदा है। बेटी हम शर्मिंदा। नमस्कार, मैं हूं पवन शुक्ला और आप देख रहे हैं हरियाणा रिपब्लिक अपने सभी दर्शकों के साथ एक बहुत बड़ी खबर के साथ लाइव हुआ है। जैसा कि देख पा रहे हैं, पिछले दिनों हाथरस की बेटी, पूरे हिंदुस्तान की बेटी के साथ जो दुष्कर्म हुआ उसे इंसाफ दिलाने के लिए आज हरियाणा के आम आदमी पार्टी द्वारा कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। और देखिए यहाँ पर हाथरस एवं बलरामपुर की लड़की को इंसाफ दो कैंडल मार्च आम आदमी पार्टी यूथ विंग द्वारा निकाला गया है। देखिए यहाँ पर कार्यकर्ता कितने रोष में है। कार्यकर्ता ही नहीं, मैं कहूँ तो पूरा हिंदुस्तान बहुत ज्यादा रोष में है कि हिंदुस्तान की बेटी के साथ जो दुष्कर्म हुआ उस पर कितने ज्यादा आज पूरा हिंदुस्तान रोष में है। देखिए किस प्रकार नारा लगाया जा रहा है, सुनिए आप। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, झूठी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देखिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी के अजय शर्मा जी मौजूद हैं। तो शर्मा जी बताइए, ये कैंडल मार्च कहाँ से निकलेगा, कहाँ तक जाएगा और क्या इसका परिणाम होगा? देखिए, पूरे देश ने इस सबसे झूठी पार्टी को वोट दिए, इनको सत्ता का सिंहासन दिया। इन्होंने प्रॉमिस किया पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा था इनका। पानीपत से शुरू किया, लेकिन हर एक घंटे में देश में बलात्कार होते जा रहे हैं। हजारों लड़कियों को दरिंदगी झेलनी पड़ती है। ये जो पुलिस प्रशासन है, क्या किसानों पे लाठियां बरसाने के लिए है, क्या बेटियों की सुरक्षा करने के लिए नहीं है? यूपी में मनीषा के साथ जो घिनौना काम हुआ, लॉ एंड ऑर्डर की हत्या की गई, उस समय योगी सरकार को दिखाई नहीं दिया। और आज जब उनके परिवारों से मिलने के लिए हम लोग गए तो यूपी की इस निकम्मी सरकार, योगी सरकार को लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई देनी पड़ी। ऐसी नीच, नकारा, निकम्मी, हत्यारी सरकार को एक सेकंड भी पद में रहने का अधिकार नहीं है। देखिए, हरियाणा रिपब्लिक भी ये मांग करता है कि उन दरिंदों को फांसी की सजा दी जाए, फांसी से बढ़कर जो इससे ऊपर सजा है वो दी जाए, ताकि आने वाला अगर कोई भी ऐसा सोचा दुष्कर्म के बारे में तो उसकी जो है फांसी दी जाए। देखिए यहाँ पर फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। वही मैं दिखाना चाहूँ यहाँ पर आम आदमी पार्टी की महिला संगठन मंत्री और भी नेता लगे। सर बताइए, और इसके बारे में ये जो कैंडल मार्च है कहाँ से निकलेगा, कहाँ तक जाएगा, इसके बारे में पूरी बताइए बात। कैंडल मार्च यहाँ सेल्फी पॉइंट से चल के और अम्बेडकर जी की मूर्ति है सेक्रेटेरिएट में, वहाँ तक जाएगा। वहाँ पे हम कैंडल्स को रखेंगे। और जो हमारी यूपी में जो लड़कियों के साथ, हमारी बेटियों के साथ जो बलात्कार हुआ और उनकी मृत्यु कर दी गई है, उसके लिए ये सब निकाला जा रहा है। देखिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी की महिला संगठन मंत्री नीलम प्रणामी जी है। प्रणामी जी बताइए, क्या कुछ ये पूरा कैंडल मार्च है? ये कैंडल मार्च हम निकाल रहे हैं। पहले तो हम मनीषा जो हाथरस की बेटी है उसके साथ इतना अत्याचार हुआ है, पहले तो उसकी आत्मा की शांति के लिए हम ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। दूसरा, हम ये कहना चाह रहे हैं, योगी सरकार की जो तानाशाही है, बेटी के साथ इतना बड़ा कांड होने के बाद पुलिस पहले उसकी फोटो खींचती है, ना कोई FIR करती है, ना ही उनका इलाज करवाती है टाइम पे। ऊपर से उनकी जो दुर्दशा होने के बाद, उनकी मृत्यु होने के बाद उनके शव को मुखाग्नि देने के, उनके शव को मुखाग्नि नहीं दी जाती, पेट्रोल से जलाया जाता है। ये तानाशाही कब तक चलेगी? हम इस तानाशाही के खिलाफ है। हम आम आदमी पार्टी के लोग योगी सरकार के, मोदी सरकार के खिलाफ खड़े हैं। अब उन्हीं के लिए कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, ताकि हम अपनी एक आवाज बुलंद करके। आखिर इस कैंडल मार्च का परिणाम क्या निकलेगा, ये बताइए हमारे दर्शकों को। हमारी आम आदमी पार्टी की एक बुलंद आवाज है जो उस सरकार के प्रशासन के कानों तक पहुंचेगी और हमारी बेटी को इंसाफ दिलाया जाए। मनीषा जो हमारी बेटी के साथ इतना बड़ा कांड हुआ है, उसके हथियारों को फांसी दिलाया जाए। निर्भया के कातिलों को अगर फांसी देने में इतने साल लग गए तो क्या इसका भी इतना साल तक केस चलता रहेगा? हम चाहते हैं अभी उन्हें इंस्टेंट, अगर वो पुलिस प्रशासन अगर इस बारे में कुछ नहीं कर पाता तो ऐसे दोषियों को जनता के बीच में छोड़ दो जब तक खुद उन्हें सजा दे देगी। देखिए, अभी हमारे साथ जुड़ी थी आम आदमी पार्टी की महिला संगठन मंत्री नीलम प्रणामी। और मैं एक बार और अजय शर्मा जी के पास चलता हूँ और पूछता हूँ कि आखिर इस कैंडल मार्च का परिणाम क्या निकलेगा। इसका परिणाम निकलेगा कि कुंभकर्ण नींद में सोई हुई बीजेपी सरकार
जाग जाए। ये आह्वान है, ये पार्टी का आह्वान ना समझ के पूरे देश की जनता का आह्वान इसको समझा जाए। पूरे देश में इस केस के प्रति रौब है। जैसा निर्भया केस में पूरा देश इकट्ठा था, वैसे ही आज पूरा देश इनके खिलाफ खड़ा है। मैं कहता हूँ जवाब दो, ये क्या किया बेटियों की सुरक्षा पे, कितना पैसा इन लोगों ने खर्च किया बेटियों। आखिर अब आप क्या चाहते हैं? जो आगे कोई दुष्कर्म करता है उसे कैसी सजा मिलनी चाहिए? उसे इसी चौक के नीचे फांसी दी जाए, क्योंकि जो ये सरकार है ये उनकी तरफदारी करती है। इन दरिंदों में से एक दरिंदे का पिताजी बीजेपी में है, उसकी फोटो हमने मोदी के साथ, योगी के साथ, राजनाथ के साथ देखी है। देखिए, आम आदमी पार्टी का साफ कहना है कि जो दरिंदे हैं उन्हें फांसी की सजा दी जाए, और फांसी से बढ़कर अगर कोई सजा है तो वो भी दी जाए। और यहाँ पर और आम आदमी पार्टी के नेता हैं। सर, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के बस की बात बेटियों की इज्जत बचाना नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने पानीपत के ही धरती से जो आवाज दिया था, आगाज दिया था बेटी बचाओ, आज वो असफल हो चुका है। योगी सरकार और मोदी सरकार के पास काश एक बेटी होती तो उनको पता चलता कि बेटी क्या चीज होती है। हम बेटी के बाप हैं, बेटी के बहन हैं, बेटी हमारी माँ है। हम बेटियों के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। योगी आदित्यनाथ भगवा चोले में एक ऐसे गुंडा राज सत्ता की श्रृंखला साबित हो रही है बीजेपी सरकार कि आज बेटियों के साथ लगातार बलात्कार के केस बढ़ते चले जा रहे हैं, और योगी सरकार, मोदी सरकार चुप है। वही यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं जो आम आदमी पार्टी के कैंडल मार्च में शामिल है। आप क्या चाहते हैं, बताइए? बेटे उसको फांसी दो, फांसी मिलनी चाहिए। देखिए, सबका कहना है कि फांसी दी जाए, और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष भी मौजूद हैं। तो सर बताइए, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? उसको फांसी दो। देखिए, हमारी बेटियों को इंसाफ मिलना चाहिए। हम चाहे यूपी गवर्नमेंट है, चाहे हरियाणा गवर्नमेंट है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, जितनी भी बीजेपी की सरकारें हैं, सबको तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर ये बेटियों को इंसाफ नहीं दे सकते तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और आम आदमी पार्टी की सरकार जब आती है तो हम देखें। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी की और भी जो कार्यकर्ता है काफी ज्यादा रोष में है। हरियाणा रिपब्लिक भी मांग करता है जो दरिंदे हैं जिन्होंने भारत की बेटी के साथ दुष्कर्म किया, उन्हें फांसी की सजा दी जाए। मैं दरख्वास्त करूंगा जो भी हमारे दर्शक अभी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए, अभी हम जो मार्च है निकल रहा है, और यहाँ पर आम आदमी पार्टी की रेणु राणा जी भी मौजूद है। राणा जी, बताइए आप, ये कैंडल मार्च का क्या परिणाम होगा, कहाँ से कहाँ तक जाएगा? हाथरस में और बलरामपुर में जो हमारे 2 दलित बहनों के साथ बर्बर जो निर्मम उनकी हत्याएं की गई हैं, दरिंदगी हुई है, बलात्कार जैसी घटनाएं हुई है, उसी को देख के पूरे भारतवर्ष में रोष है। उसी को लेकर आम आदमी पार्टी भी आज पानीपत में रोष प्रदर्शन कर रही है, जिसमें भारी संख्या में महिलाओं ने भी पार्टिसिपेट किया है। देखिए, अभी हमारे साथ आम आदमी पार्टी की रेणु राणा जी थी, और यहाँ पर कुछ युवा हमारे भाई भी मौजूद है। भाई, आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहूंगा गोली मार दी है बीच पब्लिक के चौराहे पे खड़े होके उनको। देखिए, कितना ज्यादा रोष में है हमारे जो युवा भाई है। उनका कहना है कि ऐसे दरिंदों के साथ केवल एक काम करना चाहिए, बीच चौराहे पर खड़े करके इन्हें गोली से मार देना चाहिए। देखिए, ये आम आदमी पार्टी का कैंडल मार्च यहाँ से निकल चुका है, और चलिए मैं दिखाता हूँ ये पूरा जो मार्च है कहाँ तक जाएगा, और किस प्रकार आज आम आदमी पार्टी कैंडल मार्च कर जो हमारी मनीषा बहन थी उसके साथ जो दुष्कर्म हुआ उसके उपलक्ष्य में ये पूरा कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। लगातार जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा ये नारा लगाया जा रहा है कि जिन्होंने भी दुष्कर्म किया उन्हें फांसी की सजा दी जाए, अगर फांसी से बढ़कर कोई सजा हो तो वो भी दी जाए। तो सर, ये मार्च कहाँ तक जाएगा? ये इंसार बाजार से और अपना सलारंजेट निकलते हुए सेक्रेटरीट जाएगा। देखिए, ये जो कैंडल मार्च है इंसार बाजार होते हुए, तो अजय शर्मा जी बताइए कहाँ तक जाएगा ये? देखिए, ये भीमराव अंबेडकर साहब जिसे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है वहां तक जाएगा। ऐसे समय में इतना घिनौना कृत्य इस सरकार की शरण में हुआ है जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। हजारों लोगों, देखिए, आम आदमी पार्टी के अजय शर्मा जी हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे। उनका कहना है कि
फांसी की सजा दी जाए। और मेरा एक सवाल और है आम आदमी पार्टी से कि अगर आपकी सरकार हरियाणा में आती है तब कौन सा कानून आएगा, आप क्या करेंगे अगर कोई दुष्कर्म करेगा उसके बाद? तो उन सभी को फांसी दो, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, 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 फांसी दो। मनीषा के हत्यारों को। देखिए जो ये मार्च है पूरा इंसार बाजार से निकल रहा है, जो आम आदमी पार्टी का कैंडल मार्च है वो इंसार बाजार से होकर निकल रहा है और आगे कहां तक जाएगा अब ये भी देखते हैं। बात करेंगे हम आम आदमी पार्टी के जो ये कार्यकर्ता हैं, जो इसमें कुछ संगठन मंत्री नीलम जी भी ये लगातार जो नारेबाजी कर रहे हैं कि जो मनीषा के जो हमारे निर्भया के हत्यारे हैं उन्हें फांसी की सजा दी जाए। और यहाँ पर मैं एक बार फिर से जो आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं उनसे बात करूंगा। सर ये योगी सरकार मुर्दाबाद, बलात्कारियों को फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, योगी सरकार हाय हाय, बीजेपी सरकार हाय हाय, बलात्कारी जनता पार्टी मुर्दाबाद, बलात्कारी जनता पार्टी मुर्दाबाद। देखिए यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है, आम आदमी पार्टी बीजेपी सरकार को बलात्कारी पार्टी कर संबोधन कर रही है। जी हाँ, देखिए कितनी बड़ी बात जो आम आदमी पार्टी द्वारा की जा रही है, बीजेपी सरकार को बलात्कार पार्टी कही जा रही है। देखिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी द्वारा योगी सरकार मुर्दाबाद। अभी आपने कहा बीजेपी पार्टी बलात्कारी पार्टी है, तो इस पर क्या कहेंगे आप पूरी? देखिए बीजेपी का मतलब कभी होता था भारतीय जनता पार्टी, आज बलात्कारी जनता पार्टी है, क्योंकि योगी सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी सरकार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में लगातार बलात्कार के केस बढ़ते चले जा रहे हैं। बलात्कार का बढ़ना यह साबित करता है बलात्कारी जनता पार्टी। देखिए यहाँ पर किस प्रकार कार्यकर्ता लगातार मोदी साहब इस्तीफा दो। देखिए यहाँ पर एक बार फिर से मैं बात करूंगा आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष है। देखिए यहाँ पर सर अगर आपकी सरकार आती है, आपकी सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा में बनती है, तो आप कौन सा कानून लाएंगे? सबसे पहले जो ये बलात्कारी लोग हैं, जो नेताओं की शह पे बलात्कार करते हैं, अफसरों की शह पे बलात्कार करते हैं, सबसे पहला कानून उनको फांसी देने का हमारी विधानसभा में पास किया जाएगा। और अजय शर्मा जी, आप और कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए इस सरकार में सारे बलात्कारी लोग भरे पड़े हैं। खुद कितने लोग मैं बताता हूं जो बीजेपी के लोगों के साथ जिनकी फोटो है, वीडियो है, इनके प्रधानमंत्री भी जाके उनके पैर छूते हैं और वे बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार होते हैं। इनको शर्म की जरूरत है, इसलिए इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। बेटियों के प्रति संवेदनहीन है ये सरकार। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, आप क्या कहेंगी? जो मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कर रही है, मोदी सरकार हाय मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी की महिला संगठन मंत्री हैं, महिलाएं भी हैं आम आदमी पार्टी से, वो क्या कहेंगी इस बारे में? मैं तो ये कहना चाहूंगी जो पानीपत से इन्होंने मोदी जी ने शुरुआत करी थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम की, कहां तक सुरक्षित है हमारी बेटियां? इनको बचाने के लिए कौन सा कानून बनाया इस तानाशाह सरकार ने? सिर्फ तानाशाही, लोकतंत्र की मर्यादा को परे रखकर ये सिर्फ एक तानाशाही सरकार है जो तानाशाह दिखा रही है। बेटियों की सुरक्षा के लिए इन्होंने आज तक कुछ भी नहीं किया। हम मांग करते हैं कि बेटियों की सुरक्षा के लिए कोई कानून बनाया जाए और जो बलात्कारी है, जो आरोपी है, उनको फांसी की सजा दी जाए। और यहाँ पर रेणु राणा जी भी हैं जो आम आदमी पार्टी से, आप क्या विचार है, आपका क्या विचार है जो ये दुष्कर्म करते हैं उनके साथ क्या करनी चाहिए? अभी जो वर्तमान सरकार है वो सिर्फ धर्म की राजनीति करती है। आप देख रहे हो मार्केट में जितने व्यापारी हैं सब खाली बैठे रहते हैं। एक समय था जब पूरा बाजार चकाचक भरा रहता था। आप इनसे पूछ के देखिए कितना कमाई हो रही है इनकी, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। जिस देश में भारत का संविधान खतरे में, वहाँ पे महिला क्या सुरक्षित होंगी?
देखिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी कितने ज्यादा रोष में है। आम आदमी पार्टी नहीं, पूरा भारत जो हमारा रोष में है। और देखिए यहाँ पर आज आम आदमी पार्टी द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। मैं सभी दर्शक जो हमें देख रहे हैं कहूंगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे ताकि ज्यादा लोगों के पास हमारी वीडियो पहुंच जाए। तो बने रहिए हरियाणा रिपब्लिक के साथ, देखते रहिए हरियाणा रिपब्लिक। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों के पास हमारी वीडियो पहुंच जाए सबसे पहले। धन्यवाद।